हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहली चीज़, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है ना, तो आप मूलांक 8 हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा जो मूलांक 8 है। तो मूलांक 8 किसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, मूलांक 8 कहे जाते हैं। अब 2025 आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या एनर्जीज दिख रही है, बट उससे पहले हम जान लेते हैं मूलांक 8 वालों की एनर्जीज क्या होती हैं। देखो, मूलांक 8 को जो प्लैनेट रूल करता है वो होता है सैटर्न प्लैनेट। ओके, शनि एंड सैटर्न में कंफ्यूज हो गई। एंड जो सैटर्न प्लैनेट को जो लॉर्ड रूल करते हैं वो होते हैं शनिदेव। ठीक है, अब ये जो सैटर्न प्लैनेट की जो एनर्जी होती है ना, कहते हैं सारे 9 ग्रहों में से सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट माने जाते हैं सैटर्न प्लैनेट। ओके, अब जो शनिदेव भी हैं वो भी सबसे स्लोएस्ट माने जाते हैं। इसीलिए जीवन में मूलांक 8 हमेशा एक्सपीरियंस करता है कि उसके जीवन में हर चीज़ बहुत स्लो स्पीड से होती है। उसके जीवन की हर एक अचीवमेंट, हर एक मेहनत का रिजल्ट भी बड़ा स्लो मिलता है। तो ये एक नंबर 1 पैटर्न है जो हर मूलांक 8 एक्सपीरियंस करता है। बट अब इसमें वेरिएशंस ज़रूर हो सकते हैं। आपका भाग्यांक क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में और कौन से नंबर्स आ रहे हैं, उसके कॉम्बिनेशन से ज़रूर चेंज होते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल हम सबके थंब प्रिंट्स जब अलग हैं तो हमारी किस्मतें भी अलग है, हमारी एनर्जीज ज़रूर चेंज होती है पर्सन टू पर्सन। बट न्यूमरोलॉजी की मैजिक कह लो, ये खासियत कह लो कि वो अपने आप में जब वो कोई मूलांक की बात कर लें, ऐसे करें, तो ज़रूर कुछ ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं जो सभी कॉमन लोगों में देखे जाते हैं, चाहे वो आप राशि से देख लो या नंबर से देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत हार्डवर्क करते हो, बहुत एफर्ट्स डालते हो, बट रिजल्ट्स के मामले में स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ऑनेस्ट होते हो, बहुत जेन्युइन होते हो अपनी तरफ से, हर चीज़ में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में ऑनेस्टी ऑनेस्ट ही रहते हो। और जहाँ कहते हैं ना कि थोड़ा सा सोच भी लो डिसऑनेस्टी करने का या चीटिंग करने का, तो उससे पहले ही आप लोग को मार पड़ जाती है कि कि शनिदेव वैसे ही आप लोग को मार देते कि तो चीटिंग का सोचा भी कैसे। तो इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार के इलीगल काम, चीटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। आपके लिए फेवरेबल नहीं माना जाता है, चाहे जितने भी रिजल्ट लो आए, पेशेंस रखना पड़ता है नंबर 8 वालों को। ये सबसे पहला सजेशन। लेकिन आप लोग बहुत लोग सोचते हो कि नंबर 8 वालों को सक्सेस नहीं मिलती। नो नो नो, नंबर 8 वालों को बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है। बहुत से ऐसे फेमस लोग हैं जो लोग नंबर 8 को बॉर्न हुए हैं और सेल्फ मेड मिलियनर्स बनते हैं मूलांक 8 वाले। हमारे मोदी जी को ही देख लो, प्रधानमंत्री मूलांक 8 हैं। तो ऐसे कई मूलांक 8 वाले लोग हैं जिनकी अगर आप सर्च करेंगे कि कौन सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो मूलांक 8 पर पैदा हुए, आपको कई मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मूलांक 8 सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि अपरंपार सक्सेस मिलती है मूलांक 8 वालों को। तो ठीक है, रिलैक्स, अपने माइंड से नेगेटिव माइंड से हटा दो और मेरा नंबर बुरा है, मेरा नंबर बुरा है, ये बोलना बंद कर दो। ठीक है, सो जस्ट हैव पेशेंस एंड बी पॉजिटिव। आफ्टर ऑल शनिदेव समझ लो आपका अगर इम्तिहान लेते हैं तो फल भी देते हैं। अब चलिए फटाफट बात करते हैं 2025 क्या लेकर आ रहा है। 2025 का अगर टोटल किया जाए तो 9 नंबर बनता है। अब इस 9 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है वो होता है मंगल। ठीक है, अब मंगल प्लैनेट जो होता है उसके जो राशि लॉर्ड बनते हैं वो होते हैं हनुमान जी। तो यहाँ पर हनुमान जी का एंट्री होने जा रही है आपके जीवन में। अब कहते हैं शनिदेव और हनुमान जी की एक बहुत ही एक अपरंपार कहानी है। कहते हैं ना कि जब रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था और बहुत तकलीफ में थे शनिदेव, तो हनुमान जी ने आके शनिदेव को बचाया था। ये पूरी कहानी, इसमें बहुत डिटेलिंग है, बहुत अलग अलग टाइप्स की भी इसकी स्टोरी लाइन्स हैं। बट एक बेसिक कहीं ना कहीं हनुमान जी और शनिदेव का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, जहाँ पर शनिदेव ने प्रॉमिस किया था कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उसके ऊपर मैं कभी भी अपनी हार्डशिप वाली दृष्टि नहीं डालूंगा, या मैं उसको ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा, या उसके कष्ट में हर लूँगा। तो इस प्रकार की कहावत कही गई है शनिदेव और हनुमान जी के बीच में। सो डेफिनेटली स्पेशली इन करियर ब्लॉकेजेस, अगर आप लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, या मैं तो कहूँगी कि आप अगर मान लीजिए ड्यू टू योर रिलीजन आप हनुमान जी को नहीं मानते, तो जो भी गॉड गॉडेस को आप मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना करें, आप पूजा करें, आप दान करें, आप कर्म अच्छे रखें, बस हो गया। शनिदेव इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगते। वो आपसे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स, पूजा पाठ नहीं कहते, बस कहते हैं तू कर्म अच्छे कर, दान कर, तेरे आसपास वालों की सेवा कर, अहंकार मत दिखा, तेरे को तेरे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। एंड वहीं साथ ही साथ अगर आपकी 7.5 चल रही है, अगर कोई भी प्रकार का प्रभाव है, तो ज़रूर हनुमान चालीसा करना सजेस्टेड है। अगर आप वो करें तो अच्छा है, नहीं तो आप जिस भी गॉड गॉडेस को मानते हैं उनकी पूजा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब ये होने क्या वाला है, देखो यहाँ पर मूलांक 8 वाले जितने भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे 2024 में, कहने को तो 2024 8 ही था, आप लोग का ही नंबर था, लेकिन तब भी उतने फेवरेबल रिजल्ट्स बहुत मूलांक 8 वालों को नहीं मिल पाए। बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, 8 आफ्टर ऑल स्लोएस्ट एनर्जी है। तो अब मंगल को आप समझ लो, अगर शनिदेव की स्पीड आप लोग को स्लो लग रही थी, तो अब यहाँ पर मंगल देव की एनर्जी बहुत ही हाई स्पीड से आएगी। बिकॉज मंगल
जो प्लैनेट है वो ऑल अबाउट स्पीड है, एग्रेशन है, फिटनेस है, फिजिकल एक्टिविटी है एंड ब्लॉकेजेस रिमूव करने का काम करता है। तो डेफिनेटली जितने भी मूलांक 8 वाले प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, लैंड परचेज करना चाहते हैं, उनकी प्लेस चेंज के भी बहुत सारे योग हैं, लैंड परचेज के योग है, प्रॉपर्टी परचेज के योग है, या कह लो कोई ना कोई प्रकार से स्थान में परिवर्तन आता हुआ देखेंगे तो उस प्रकार से भी देखा जाएगा। करियर सक्सेस बनी हुई दिख रही है, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो हटते हुए दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली 2025 में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव रूप से आपके लिए अनफोल्ड होंगी। लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा, बिकॉज शनि देव का आपका नंबर है, तो अपना वैसे ही लोग आपको कहते होंगे यार ये पर्सन बड़ा ब्लंट है ना, मुंह पे ही बोल देता है क्या सही है क्या गलत है, बड़ा रूड हो जाता है ये इंसान। तो वहीं जब मंगल देव आएंगे ना तो वो तो आप रूड बोलोगे ही बोलोगे, उसके साथ में और तेज़ भी बोलोगे और गुस्से में और 4 चीज़ें बोल दोगे। इसीलिए अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल आपने ज़रूर रखना है। 2025 पे हो सके तो आप कोई ना कोई कामिंग क्रिस्टल पहन सकते हो, जैसे एमेथिस्ट बहुत अच्छा है मूलांक 8 वालों के लिए, वो आपको काम डाउन भी रखेगा, शनिदेव का भी है एंड कोई भी उसे धारण कर सकता है। एमेथिस्ट ज़रूर पहने, AMYTHEST, एमेथिस्ट इस क्रिस्टल का नाम है एंड ये आप ज़रूर पहने, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ विद दैट 2025 में रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ पे क्या दिख रहा है? देखो 2025 में आपके रिलेशनशिप्स के मामले में ऑल ओवर पॉजिटिविटी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है, बिकॉज मंगल पैशन का भी नंबर माना जाता है, तो साथ ही साथ कंपैशन पैशन भी रहेगा, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूर, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी ऑल गुड। बिकॉज देखो कि मंगल की एनर्जी ऐसी ना, सभी मूलांकों को एक बेसिक एडवाइस तो दी ही जा रही है कि इस टाइम पर अगर आप अपने एग्रेशन, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो तो स्पेशली आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही होगी। फिजिकल एक्टिव रहिए, योगा करिए, और आप देखेंगे इस साल ना 2025 में जो जिम वाली इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी फिजिकल हेल्थ वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत ग्रो करने वाली है, उनको बहुत सक्सेस मिलेगी। नाउ विद दैट एंड ऑल्सो जितने भी लैंड रिलेटेड काम है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लैंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इसमें भी बहुत बरकत आएगी 2025 में। सो ऑफ कोर्स ये कुछ कैटेगरीज हमें दिख रही हैं जहाँ पर ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। अब उसी के साथ साथ बात कर लें आप लोग के जो एजुकेशन है वो कैसी रहेगी। एजुकेशन में भी बढ़िया रहेगा, स्पेशली जितने भी मूलांक 8 वाले डॉक्टर, सर्जन्स बनना चाहते हैं, आप लोग के लिए ज़बरदस्त टाइम है। इंजीनियर्स बनना चाहते हो, बड़े बड़े गोल्स अचीव करते हुए दिख रहे हो, उन लोगों के लिए भी बढ़िया टाइम रहेगा। उसके अलावा कोई और करियर भी अगर परस्यू करो तब भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए जितने भी ब्लॉकेजेस थे वो हटते हुए दिख रहे हैं, स्पीड से काम बनेंगे। अब साथ ही साथ आपने अपने इस वर्ष में क्या लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में। देखिए इस डेट को जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आपने डेट लिख रहे हो, जब मंथ लिख रहे हो तो साथ में जब आप ईयर लिखने जाएंगे ना तो आपने 2025 नहीं लिखना है, आपने सिर्फ 25 लिखना है एंड में। मतलब आपने डेट लिखी, मंथ लिखा, देन लास्ट में बस 25 आप लिख दें, ये आपके लिए सजेशन है, ओके ना। उसी के साथ साथ में अपने कलर्स को कौन से ज़्यादा फेवरेबल देना है, कलर्स आप ट्राई करें पहनने का। पहली चीज़ तो लाइट कलर्स को आप ट्राई कीजिए पहनने के लिए, प्लीज़ ट्राई टू वेयर लाइट ब्लू शेड्स। लाइट ब्लू शेड्स आपके लिए सुप्रीमली लकी हैं। स्काई ब्लू कलर जिसको हम कहते हैं वो सबसे लकी। ना तो आपने ज़्यादा लाल पहनना है, ना तो आपने ज़्यादा ब्लैक पहनना है। दोनों ही प्लैनेट्स को ओवर एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर स्काई ब्लू कलर्स। अब ऑफकोर्स हर रोज़ तो नहीं पहन सकते कोई एक कलर, बट एटलीस्ट गो फॉर लाइटर शेड्स, न्यूट्रल शेड्स ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेंगे, ठीक है। अब उपाय की बात कर लें, उपाय में ज़रूर अगर हो सके तो आप शनिदेव की पूजा करें एंड हनुमान जी की पूजा करें, सबसे बढ़िया और अच्छा माना जाएगा आप लोग के लिए। मूलांक 8 वालों के लिए उपाय बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बरकत और पॉजिटिविटी आएगी। साथ ही साथ अपने घर में जो भी आपके सपने आप देख रहे हो, आप कोई लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, कोई आपका सपना 2025 में जैसे तैसे बस पूरा हो जाए, उसके लिए जो आपका ड्रीम है ना, उसको आप वेस्ट की दिशा में उसकी फ़ोटो लगा देना। मान लो आपको कोई जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसकी आप एक अच्छी कंपनी में काम करो, ऐसी कोई तस्वीर आप वेस्ट की दिशा में लगाएं तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर आई थिंक जितने भी मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं सब कवर हो गए हैं। एंड यस, एक और उपाय है जिस मुझे देखकर याद आ गया, ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं। एक और उपाय आप कर सकते हो। तो 2025 में वैसे हर मूलांक 8 वालों को मैं हर वीडियो में ये एडवाइस देती हूँ, बट कहते हैं कि शनि देव को अगर धरती पर उनका रूप देखा जाए तो ज़रूर जितने भी फिज़िकल नीड में हैं, या जो कोई भी आपको हेल्पफुल लोग दिखते हैं, आपको जिनकी मदद करनी चाहिए, बेगर्स हो गए, रास्ते में दिख गए, उन लोग की ज़रूर आप मदद करें, ज़रूर। 4th क्लास कम्युनिटी की आपको मदद ज़रूर करनी चाहिए। वॉचमैन्स हो गए, मेड्स हो गए, ज़रूर उनको कुछ खाने पीने के लिए दीजिए, उनको खुश रखिए, उनको एक्स्ट्रा आप जो दे सकते हैं खुश रखने के लिए वो दीजिए, उन्हीं से ब्लेसिंग्स आती हैं शनिदेव की, ठीक है। एंड सो येस, ये सारी रेमेडीज़ आप लोग को सजेस्टेड है फॉर 2025। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।